एमएस एक्सेल में आज हम सीखेंगे होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत एक्सेल सीट में सेल्स, रोज, कॉलम, सीट्स को इंसर्ट करना, एक्सेल सीट में रोज, कॉलम, सीट्स को डिलीट करना। आज हम सीखेंगे किस तरह से आप एक्सेल में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारा हम सीखेंगे आज के लेसन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला और दूसरा लेसन का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। साथ में बटन आ रहा होगा, आप वहां से प्रेस करके भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको एक्सेल सीट में और सेल इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स आएगा, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ दिया है शिफ्ट सेल राइट। अगर आपको ये यहाँ पे एक सेल चाहिए, जैसे आप यहाँ पे दिया है शिफ्ट सेल राइट, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम राइट इसको ओके कर देंगे तो ये जो पूरा डेटा है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे खाली सेल मिल गया और जो डेटा है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको खाली ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि डेटा यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए वापस से करते हैं, एक बार राइट क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे, ये हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए वापस से मैंने ऊपर वाला जो है रेड बटन, इस पे क्लिक उसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए ये एक सेल और राइट में चले गया। ये देखिए डेटा यहाँ से ड्रैग हो गया और ये सरक के यहाँ आ गया। देखिए हमने एक बार किया, देखो यहाँ और ये दो सेल है यहाँ खाली हो गया और डेटा कुछ यहाँ आ गया है ना, ये हो गया राइट, ये क्या हो गया, राइट साइड में जो डेटा है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको डाउन करना है तो वहीं पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए वापस इंसर्ट में जाएंगे, ये बॉक्स आ गया और ये जो रिव्यू बटन है यहाँ पे हमने यहाँ पे है शिफ्ट सेल डाउन और जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखिए आपका एक सेल डाउन हो गया, ये देखिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सीट में, एक्सेल सीट में अगर आपको रो इंसर्ट करना है या आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो पहले हम देख लेते हैं कॉलम से इंसर्ट करते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक्सेल सीट में अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देख अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, अगर हम यहीं वापस जाएंगे, अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए बी में एक कॉलम इंसर्ट करना है, बी वाला ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमको कॉलम इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है एंटायर कॉलम, ये जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमने ओके किया, ये देखिए ये हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम इंसर्ट करने के 3 तरीके होते हैं, पहला तो ये मैंने बता दिया। सेकंड है, अगर आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे डी वाले में एक खाली कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, और जैसे मैं इस इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो कोई बॉक्स नहीं आएगा, कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, और जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक खाली कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए, है ना। पर ऐसा क्यों हुआ मैं तो बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पे जब आप पर्टिकुलर किसी एक सेल पे आप, जैसे मान लीजिए एफ है, एफ वाले सेल पे सेलेक्ट करके जैसे राइट क्लिक करते हैं तो जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स आता है और यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस रहती है, यानी कुछ ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, यानी इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। यानी यहाँ पे ये कंफर्मेशन क्लियर नहीं होती है कि आपको रो इंसर्ट करना है, कि आपको कॉलम इंसर्ट करना है, कि आपको क्या करना है, शिफ्ट सेल राइट करना है कि शिफ्ट सेल डाउन करना है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन क्लियर नहीं रहता है। तो एक्सेल सीट आपको एक छोटा सा बॉक्स प्रोवाइड करता है और वहां पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, कि शिफ्ट सेल राइट करना है, शिफ्ट सेल डाउन करना है, इसलिए ये छोटा सा बॉक्स आता है। जब हम ये टॉप पे जब आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा कॉलम का रेंज सेट हो गया, यानी अब ये चीज क्लियर है, एक्सेल शीट को ये पता चल जाता है कि अब यूजर को एक कॉलम ही इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, देखिए ये पूरा रेंज सेट हो गया और जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक खाली कॉलम इंसर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे कंफर्मेशन क्लियर हो जाती है कि यूजर को एक खाली
कॉलम ही चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं आता है और सीधे वो कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और जो तीसरा तरीका होता है कॉलम इंसर्ट करने का, आपको सेल ब्लॉक में इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हमारी रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट है। और अगर ये रेंज सिलेक्ट नहीं होती, ये देखिए यहाँ पे हमने किया, ये आई वाला है, यहाँ पे हमने सेल पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे मैं जा रहा हूँ सेल ब्लॉक के जो सेल ब्लॉक में जो इंसर्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए, इंसर्ट सेल। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ भी ऑप्शंस आ गए इतने सारे, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन क्लियर नहीं है, ये रो की रिक्वायरमेंट है कि कॉलम की रिक्वायरमेंट है कि सेल की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ सेल राइट है कि सिर्फ सेल डाउन है, क्या करना है। देखिए वापस हम जाते हैं, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे दिया है इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम या इंसर्ट सीट, क्या है ना। जैसे मान लीजिए मुझे कॉलम की रिक्वायरमेंट है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए कॉलम आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अगर आप सबसे ऊपर टॉप पे रेंज अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, किसी भी कॉलम का ये रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट सीट रो डीएक्टिवेट हो गया, सेल का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सेल किया तो ये पूरा आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ पे इंसर्ट सीट रो डीएक्टिवेट हो गया, यहाँ पे इंसर्ट सीट है और यहाँ पे दे रहा है इंसर्ट सीट कॉलम, यानी कि एक्सेल सीट को ये पता है कि यूजर को कॉलम की रिक्वायरमेंट है। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक खाली कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं, इस 3 तरीके से आप एक्सेल में कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे समझ लेते हैं कि किस तरह से आप एक्सेल सीट में रो को इंसर्ट करेंगे। रो को इंसर्ट करने का भी सेम तरीका है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे हमको ये 10वें वाला जो रो है, यहाँ पे हमें ये 10वां नंबर का जो रो है, यहाँ पे खाली रो इंसर्ट करना है, ये 10वें नंबर का रो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे वापस से आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा इस मेन्यू में। तो जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया, छोटा सा बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे वापस से वही सेम चीजें हैं, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, क्या करना है। तो भाई रो की रिक्वायरमेंट है, रो चाहिए है, तो जैसे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे, रिबन को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो ये 10वां वाला जो रो है, यहाँ पे खाली रो इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और यही अगर आपको डायरेक्ट रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कहीं भी, जैसे मान लो ये 13 नंबर का जो रो है, यहाँ पे खाली रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे, सबसे यहाँ पे 6 नंबर पे, ये देखिएगा यहाँ पे, और राइट क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट का ऑप्शन सारा, और जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये खाली रो इंसर्ट हो जाएगा बिना किसी ऑप्शंस के। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए खाली रो इंसर्ट हो गया। यानी कि रेंज जब सेट हो जाती है तो एक्सेल को ये क्लियर हो जाता है कि भाई यूजर को एक रो की रिक्वायरमेंट है, रो की आवश्यकता है। तो जैसे आप रेंज सेट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एक खाली रो इंसर्ट हो जाएगा। यानी जब रेंज सेट कर लेते हैं तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं आता और सिर्फ एक खाली रो इंसर्ट हो जाता है। लेकिन आप जब भी किसी भी रो में, अगर किसी भी रो के किसी एक सेल पे आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके रो इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है कि यूजर को क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करके और जब आप इंसर्ट करते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि रेंज सेट हो जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि यूजर को एक रो की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे इंसर्ट करते हो एक खाली रो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा तरीका देख लेते हैं रो इंसर्ट करने के लिए। तो वही सेम तरीका है, आप यहाँ पे आप जाएंगे, सेल ब्लॉक में इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ से रेंज सेट कर लिए, ये 4था नंबर का रो है, ये हमने 4थे नंबर की जो रो है इसका रेंज सेट कर लिया हमने। अब सेल ब्लॉक में इंसर्ट में जाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे देखिए इंसर्ट सीट रो करेंगे, रो इंसर्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं एक खाली रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए ऐसी बहुत आसान है। अगर आपको एक्सेल सीट में कहीं भी रो इंसर्ट करना है तो 3 तरीके से आप एक्सेल सीट में रो को इंसर्ट कर सकते हैं। पहले तो मैंने बताई दी आपको, यहाँ पे किसी भी एक सेल में, किसी भी रो के किसी भी सेल में रो के राइट क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा इंसर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। या तो आप सबसे ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे, ये सब पहले भी जाएंगे स्टार्टिंग पे यहाँ पे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया। और तीसरा तरीका है सेल ब्लॉक में इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी अगर आपको सीट इंसर्ट करना है, आपको रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सेट कर लेंगे। रेंज हमने सेट सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद सेल ब्लॉक में इंसर्ट में जाएंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट रो, ये देखिए खाली रो इंसर्ट हो गया। तो ये 3 तरीके से
यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अगर आपको एक्सेल सीट में अगर आपको किसी रो या कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है कैसे डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ भी अगर मान लीजिए हमको करेंगे, देखिए यहाँ भी अगर मान लीजिए हमको डी कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ भी किसी भी एक्सेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सेम डायलॉग बॉक्स आ गया, पर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ डिलीट का ऑप्शन है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। क्या डिलीट करना है हमको, रो या कॉलम क्या करना है हमको, कॉलम डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए कॉलम डी वाला कॉलम को जो डेटा था वो डिलीट हो गया। सेकंड तरीका है, अगर आपको यहाँ पे इस एक्सेल की सीट में अगर मान लीजिए एफ वाला जो कॉलम है डिलीट करना है तो सबसे ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये डायरेक्ट जो है ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस जो डायरेक्ट है इस सीट का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। जो तीसरा तरीका है, अगर आपको मान लीजिए ये जो वीक वाला कॉलम है अगर इसको हमको डिलीट करना है, तीसरा तरीका ये है, सेल ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ मिलता है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किया इसीलिए इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या डिलीट करना है हमको, कॉलम डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कॉलम का जो डेटा है यानी इस एक्सेल सीट का जो डेटा है वो एच कॉलम का डेटा वो डिलीट हो गया। ऐसे ही यहाँ भी एच का जो डेटा है वो डिलीट करना है तो वापस से रेंज ले लेते हैं इसकी और वापस से डिलीट ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ कोई ऑप्शन देखिए कुछ ऑप्शन डीएक्टिव हो गया। यहाँ पे सीट रो का ऑप्शन डीएक्टिव हो गया और यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है और सीट का और सेल का। तो यहाँ पे हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो जो एच का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए ये एच का जो कॉलम है ये पूरा खाली हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर रो को डिलीट करना है तो रो के लिए भी क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। अगर आपको यहाँ से 8वां रो का डेटा डिलीट करना है तो किसी सेल सेट करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो वही सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डिलीट में। ठीक है, क्या करना है, रो करना है, क्लिक किया, ये देखिए डिलीट हो गया। सेकंड तरीका है, आप यहाँ पे जो सीरियल नंबर चल रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करिए, मान लो हम यहाँ पे 12वां को करना है, 12वां करना है तो राइट क्लिक करेंगे और जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये जो रेंज सेट होगी ना तो ये जो डेटा है पूरा डिलीट हो जाएगा। जो 12वें कॉलम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया। अब जो तीसरा तरीका है वो ये है, आप इनमें से कोई भी रेंज सेट कर लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ से 15वां रो का जो डेटा है वो डिलीट करना है तो 15 रो की रेंज को सेट कर लेंगे और उसके बाद सेल ब्लॉक में डिलीट में जाएंगे और यहाँ से देखिए आपको मिल रहा है डिलीट सीट रो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो 15वां रो का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये करना है तो इन 3 तरीके से आप रो या कॉलम के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक्सेल में अगर आपको सीट को इंसर्ट करना है तो सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे पहले तरीका ये है, जैसे आप यहाँ पे देखिए आपको सेल ब्लॉक में मिलता है इंसर्ट। जैसे अगर आपको सीट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए आपको इंसर्ट सीट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी सीट इंसर्ट हो गई। और जो दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सबसे यहाँ पे लास्ट में मिलता है एक छोटा सा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके भी आप एक्सेल सीट में सीट को एक्सेल में आप सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आप एक्सेल सीट में एक सीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक सीट इंसर्ट हो गया। ठीक है, और आप इनमें से किसी भी सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए ये देखिए ये ऑप्शन आ गया आपका इंसर्ट का। ये सीट पे हमने क्लिक किया, ओके कर देंगे। ये देखिए ये 3 तरीके से आप सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया कि आप सेल ब्लॉक में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट का तो यहाँ से भी आप सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप इनमें से किसी भी सीट पे राइट क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर टॉप में मिलता है इंसर्ट और यहाँ पे आप सीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका जो सीट है वो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एक्सेल सीट में अगर आपको सीट को डिलीट करना है तो आप सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहला तरीका तो मान लीजिए किसी ऐसी सीट को डिलीट करना है जिस सीट पे आप काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ऐसी सीट को डिलीट करना है जिस सीट पे आप काम नहीं कर रहे हैं। डिलीट करने का सिंपल तरीका है, आप राइट क्लिक करेंगे उसी सीट पे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सीट डिलीट हो जाएगा। और सेकंड तरीका ये है, आपको सेल ब्लॉक में मिलता है डिलीट और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट सीट का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो आपका सीट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप एक्सेल में सीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मान लीजिए हमने बहुत सारी, अगर मान लीजिए आपकी एक वर्क में बहुत सारी मल्टीपल सीट्स हैं। ये देखिए हमने इतने सीट बनाए हैं। ये देखिए हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिक्कत ये होती है, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सीरियल नंबर है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर आगे पीछे दिख रहा होगा। सीट को प्रॉपर सीक्वेंस में करने के लिए क्या करना होगा, अगर आपको सीट को 1 2 3 ऐसे करना है
तो सीट को किस तरह से आप सीक्वेंस में जमाएंगे, अगर आपको सीट को सेट करना तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 मिसिंग है, 2 नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पहले तो अपन एक काम करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, तो इसको अपन वैसे पकड़ेंगे और यहाँ पे आपको ड्रैग करके लाना है। ये देखिए, ये आ गया, एक के पीछे आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अगर आपको 3 लाना, 3 यहाँ पे पकड़ेंगे, इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे, ये 2 के पीछे हम रख देंगे। ये आपको डाउनवर्ड एरो दिख रहा होगा, ये आपको जिस सीट पे भी आपको सीट को छोड़ना है, उस सीट के पीछे हम इस डाउनवर्ड एरो को छोड़ देंगे। तो जो सीट आप ला रहे हैं उसके पीछे देखिए, तीसरी जो सीट है ये जस्ट 2 के पीछे आ गई, ठीक है। ऐसे ही आपको जिस भी सीक्वेंस में सेट करना है सीट को, यानी उस सीट के पीछे उस डाउनवर्ड एरो को छोड़ देना है। देखिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब बाकी कुछ मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको जो सीट को मैनेज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर है 8 है, तो यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे हम 12 को पकड़ के कर देते हैं, यहाँ से हम उसको पीछे जस्ट यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए 3 है, फिर 7 8, कुछ सीट में डिलीट कर दिया हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 और कुछ सीट डिलीट है ना, 5 डिलीट है, फिर 7 8 9 10 11 है, 12, यह भी सीक्वेंस में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको बार बार सीट को देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो कैसे हम इसको देख सकते हैं। अगर आपको, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लास्ट 19 पे हैं और आपको पहले पहुंचना, देखिए यहाँ पे सबसे आपको लेफ्ट साइड में एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहली सीट पे आ जाएंगे। अगर आपको किसी वर्कबुक में अगर आपको लास्ट वाली सीट पे जाना है, जैसे मान लीजिए हमको 19 वाली सीट पे जाना है, तो यहाँ पे देखिए आपको राइट में एक एरो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये 19 वाली सीट आपकी दिख जाएगी, ये देखिए। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एक करके जाना है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 9 8 7 3 2 1, ये देखिए। ऐसे ही अगर आपको राइट साइड में जाना हो एक एक करके, ये देखिए 15 16 17 18 19, ये देखिए, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।